नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी साधना बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको माँ भगवती के 10 महाविद्याओं के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि जिस प्रकार हम नवरात्रि में माँ भगवती के 9 स्वरूप की साधना करते हैं, उसी प्रकार माँ भगवती की 10 महाविद्याएँ भी होती हैं और इन महाविद्याओं का प्रयोग तंत्र साधनाओं में और अनेकों सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। तो आज मैं आपको इन्हीं 10 महाविद्याओं के बारे में बताने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो यदि बात की जाए 10 महाविद्याओं की, तो इसमें सबसे पहला स्वरूप माँ काली का ही है और ऐसा कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति माँ सती के शरीर से हुई थी, इस वजह से इनका नाम माँ काली पड़ा। और 10 महाविद्याओं में से जो इनका स्थान है वो पहले नंबर का है। इस वजह से जब हम इनकी साधना करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साधक को स्वयं के भीतर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने लग जाते हैं। दूसरी जो महाविद्या है उसका नाम माँ तारा है और ये महाकाली का ही एक स्वरूप कहा जाता है। महाकाली का जो नीला स्वरूप है उसे ही माँ तारा की संज्ञा दी गई है और कहा यही जाता है कि शिवजी ने अपने गले में जो विष रखा है उस विष की वजह से ही माँ तारा का स्वरूप नीला है, क्योंकि इनका निवास शिवजी के कंठ में माना जाता है। और माँ तारा की साधना के पश्चात जो साधक होता है उसकी आर्थिक उन्नति बहुत तेजी से होने लग जाती है। मतलब यदि उसका कुछ व्यवसाय है या व्यापार है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने लग जाता है और साथ ही उसके अंदर एक ममत्व की भावना बहुत ज़्यादा जागृत होने लग जाती है। मतलब वो माँ तारा को अपनी एक खुद की माँ के समान देखने लग जाता है। और 10 महाविद्याओं में से जो तीसरा स्वरूप है वो माँ त्रिपुर सुंदरी का है और इनको माँ ललिता भी कहा जाता है और इनका स्वरूप बहुत ही प्यारा है। और इसकी साधना से जो एक साधक होता है उसके अंदर का भय पूरा समाप्त हो जाता है। साथ ही उसको बहुत ज़्यादा आनंद और शांति महसूस होती है। उसके जीवन में यदि धन की समस्या होती है तो वो दूर होने लग जाती है। और कहा यह भी जाता है कि वे लोग जो अपने जीवन में विवाह की समस्या से परेशान हैं या जो अपने जीवन साथी की समस्या से परेशान हैं तो उनको ये साधना अवश्य करनी चाहिए। और जो चौथी महाविद्या है वो है भुवनेश्वरी महाविद्या और ये साधना बहुत ही प्रभावपूर्ण समझी जाती है, क्योंकि इस साधना के पश्चात इंसान को यदि उसके जीवन में संतान प्राप्ति की समस्या है तो दूर हो जाती है। साथ ही शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस होने लग जाती है और सबसे बड़ी बात, इंसान के अंदर का जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा बाहर आने लग जाता है, जागृत होने लग जाता है। इंसान चीज़ों को वैसा देखना शुरू कर देता है जैसी वो हैं। और इसके पश्चात जो महाविद्या है, पांचवी महाविद्या, वो है भैरवी महाविद्या और इसका जो स्वरूप होता है वो भगवान भैरव के समान ही होता है। और इस साधना को करने से इंसान के अंदर की जितनी भी बुरी प्रवृत्तियां होती हैं, जितनी भी बुरी आदतें होती है, वो सब समाप्त होना शुरू हो जाती है। साथ ही उसके शत्रुओं का नाश भी शुरू होना हो जाता है। शत्रुओं के नाश से मतलब किसी का खात्मा होने से नहीं, बल्कि इस बात से है कि यदि आपके कोई शत्रु होंगे तो वो आपके दोस्त बन जाएंगे और यदि दोस्त नहीं भी बने तो फिर वो आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन आपके पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचेगा जो नेगेटिव एनर्जी का हो। इसके पश्चात जो महाविद्या है वो है छिन्नमस्तिका माता। ये काफ़ी भयानक और इनका स्वरूप काफ़ी डरावना होता है, क्योंकि इनके हाथ में इनकी स्वयं की कटी हुई मुंडी होती है और साथ ही जो इनकी 2 शिष्या होती हैं या जो 2 सेविका होती हैं, जया और विजया, तो इनके अंदर से निकल रही जो खून की धार होती है वो इन दोनों शिष्याओं के मुंह में जा रही होती है। इनकी साधना करने वाला जो साधक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, उसके अंदर इतना तेज आ जाता है कि उसको अपनी किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। उसको जो चाहिए वो स्वयं उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार की सिद्धि साधक को हासिल हो जाती है। और इसके पश्चात जो 7वें नंबर पर महाविद्या आती है वो है धूमावती माता। धूमावती माता माँ पार्वती के विधवा स्वरूप को प्रस्तुत करती है और ये विधवा स्वरूप किसी भी साधक के एकांत स्वरूप या फिर एकांत वास को प्रदर्शित करता है। और धूमावती माता की साधना करने वाले साधक के जीवन से सभी प्रकार के संकटों का ह्रास हो जाता है, उसके सारे संकट दूर होते हैं, उसके जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही उसके जीवन में आगे भविष्य के जो नए मार्ग होते हैं वो प्रशस्त होने लग जाते हैं। इसके पश्चात माँ भगवती के बगलामुखी महाविद्या साधना का स्वरूप आता है और इनका जो स्वरूप होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है और ये खासतौर पर शत्रुओं के विनाश के लिए जानी जाती है। पर इसका ये मतलब नहीं होता कि शत्रुओं का खात्मा करना है, बल्कि आपके जीवन से जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते या आपके लिए हानिकारक है, उनको वो आपके जीवन से दूर कर देती हैं। साथ ही इस साधना के पश्चात एक साधक की कुंडालिनी शक्ति बहुत स्पीड से ऊपर उठती है। तो वे लोग जो अपनी कुंडालिनी शक्ति ऊपर उठाना चाहते हैं उनको माँ बगलामुखी की साधना अवश्य करनी चाहिए। इसके पश्चात माँ भगवती की महाविद्याओं में से जो स्वरूप है वो है मातंगी महाविद्या और ये जो माता होती है इनकी साधना करने वाले जो साधक होते हैं उनकी बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। साथ ही कला और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत वो आगे बढ़ते हैं। और मातंगी स्वरूप की जो महाविद्या है इसकी साधना करने के पश्चात एक साधक के पास वात सिद्धि आ जाती है
वाद सिद्धि मतलब वो इसके पश्चात जो भी बोलता है वो सिद्ध होना शुरू हो जाता है, वो जो बोलता है सब कुछ सच होने लग जाता है। तो इस प्रकार की सिद्धियां मातंगी माँ की साधना करने के पश्चात प्राप्त होने लग जाती हैं। और माँ भगवती के अंतिम महाविद्याओं में जो स्वरूप है वो है माँ कमला का। और माँ कमला की साधना करने के पश्चात इंसान को बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होने लग जाती है, क्योंकि इनको माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और इसलिए इसके पश्चात इंसान के पास किसी भी प्रकार के धन संपदा की कमी नहीं आती। साथ ही उसकी सारी इच्छाएं यथासंभव खुद स्वयं से ही पूरी होने लग जाती हैं और उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार होने लग जाता है। तो जो भी साधक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है उनको माँ कमला के इस महाविद्या की साधना अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी माँ भगवती की 10 महाविद्याएं। और इन महाविद्याओं की साधना करके कोई भी साधक अपार सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। तो यदि आप भी इन शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु और अपनी आध्यात्मिक उन्नति हेतु इन साधनाओं को करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जो कि लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, वहां से जुड़कर आप इन साधनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन साधनाओं को प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।